एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। जानेंगे कि इसके पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे हैं, ये किस तरह का फंड है और आखिर लोग इसमें पैसा लगाने के पहले इतना आखिर क्यों सोच रहे हैं। क्या इसके पीछे इसका एयूएम एक रीज़न है या फिर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से लोग इसमें पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये किस कैटेगरी का फंड है। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप फंड्स आपके वो फंड्स होते हैं जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज आपकी वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में आपके 251 एंड बियॉन्ड होती है। यानी वो कंपनीज बहुत ही छोटी होती है, उनकी वॉल्यूम्स भी जो ट्रेडिंग की होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। प्लस यहाँ पे ग्रोथ की चांसेस तो काफी ज्यादा होती हैं। यानी अगर कोई स्मॉल कैप फंड है तो वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है, लेकिन साथ में यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा होती है पैसे गंवाने की। इसलिए अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है और साथ में वो रिस्क लेकर रिटर्न कमाना चाहता है तो उसके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी एक काफी अच्छी कैटेगरी मानी जाती है। ये बेसिकली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। तो मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना होता है। जो रिमेनिंग 35% पैसा है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी और मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगा सकता है, जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगा सकता है, या फिर उस पैसे को डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्क कर सकता है। आइए बात करते हैं इसकी स्कीम टाइप की। तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप इसमें कभी भी किसी भी टाइम पैसा लगा सकते हैं। कोई ऐसा कोई विंडो नहीं है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना हो। बेसिकली ये टर्म फोकस करता है हर स्मॉल कैप फंड की तरह एक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को देने की। तो अगर आप इसमें लगा रहे हैं तो आपका होराइजन लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, जैसे किसी भी स्मॉल कैप के लिए आपका होराइजन होता है। यहाँ पे ये फंड जो है वो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। यानी इसके अंदर जो कंपनी सेलेक्ट कर रहा है फंड मैनेजर, वो उस तरह की कंपनीज हैं जो कि अपनी कैटेगरी यानी अपनी इंडस्ट्री से ज्यादा तेज ग्रो करने की पोटेंशियल रखती हैं। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.61 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। तो फंड लॉन्च हुआ था 19 दिसंबर 2018 को। इसका टोटल एएम एज ऑन 31 अक्टूबर 2022 395 करोड़ का था। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अगर लमसम चाह रहे हैं तो आपको 5000 रुपीज लगाने होंगे, और अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो वो आप 1000 रुपए पर मंथ की कर सकते हैं। इस फंड में ज्यादातर म्यूचुअल फंड की तरह एग्जिट लोड भी है। अगर आप अपनी यूनिट्स को एक साल के पहले बेचते हैं तो 10% ऑफ यूनिट्स पे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 10% ऑफ यूनिट्स कह लीजिए या 10% ऑफ करंट मार्केट वैल्यू कह लीजिए, तो उस पर तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन जो रिमेनिंग आपके 90% यूनिट्स हैं उनको भी अगर आपने सेल किया तो उन पे आपको एग्जिट लोड देना होगा। कितना देना होगा? 1%। अगर आप एक साल के बाद बेचेंगे तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। आपके बैंक अकाउंट में रिडेम्पशन के टाइम जो पैसा क्रेडिट होता है उस पैसे पे ऑलरेडी एग्जिट लोड डिडक्ट हो चुका होता है। तो अगर आपने एक साल के अंदर बेचा होगा तो उस पर एग्जिट लोड डिडक्ट होकर ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा पैसा। एक साल के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं चार्ज होता है। यहाँ पे हर इक्विटी फंड की तरह टैक्सेशन भी है। यानी अगर आप अपनी होल्डिंग्स को एक साल के पहले बेचेंगे तो जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर आ जाएगा, जिसमें आपको 15% का टैक्स देना होगा प्रॉफिट अमाउंट पे। अगर आप अपनी यूनिट्स को एक साल के बाद बेचेंगे तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन्वेस्टर के लिए 1 लाख तक का तो कोई भी टैक्स नहीं है। 1 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा इन्वेस्टर का उसको उस पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इस फंड के बेंचमार्क है जिसको ये फंड कोशिश करता है बीट करने की। आइए बात करते हैं यहाँ पे फंड मैनेजर्स की। तो यहाँ पे फंड मैनेजर मिस्टर ध्रुव भाटिया जी हैं जो कि इस फंड को अप्रैल 2022 से मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था इस फंड को अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं और 4 साल में ध्रुव भाटिया जी इस फंड के तीसरे फंड मैनेजर रहे हैं। दरअसल ये फंड स्टार्ट किया था मिस्टर अजय खंडेलवाल जी ने। अब वो कौन है? वो वही फंड मैनेजर है जो आज की डेट में कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड मैनेज कर रहे हैं। 2021 के एंड में अजय खंडेलवाल जी ने बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड छोड़ दिया था और कैनरा रोबेको ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मिस्टर आकाश मेघानी जी ने ज्वाइन करा था एज अ फंड मैनेजर, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने भी छोड़ दिया। अब इस फंड को अप्रैल 2022 से ध्रुव भाटिया जी मैनेज कर रहे हैं। तो जितने भी आपने रिटर्न्स इस फंड के देखे हैं वो बेसिकली अजय खंडेलवाल जी के पीरियड में आए थे। उनके जाने के बाद से यहाँ पे जो फंड के रिटर्न्स हैं वो थोड़ा सा कम हुए हैं, लेकिन अभी भी जो फंड है वो अपनी बेंचमार्क को बीट कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे रिटर्न से देख पा रहे हैं, जो हमें 2020 और 2021 के जो कैलेंडर ईयर्स दिख रहे हैं उसमें फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। उसने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट किया था बहुत ही बड़ी मार्जिन से। वो पीरियड था जिसमें कि अजय खंडेलवाल जी इस फंड को मैनेज कर रहे थे।
और उसके बाद 2021 के एंड में अजय खंडेलवाल जी कैनरा रोबेको में मूव कर गए। उसके बाद की जो हमें परफॉर्मेंस है, जो हमें 2022 के अभी तक का YTD रिटर्न्स में देखने को मिल रही है, जो 0.59% है। हालांकि ये रिटर्न भी कोई बेकार नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये बेटर रिटर्न्स ही है, क्योंकि बेंचमार्क ने आपको नेगेटिव 1.8% रिटर्न दिए हैं, वहीं पे आपका जो फंड है वो पॉजिटिव 0.59% दिया है। तो फंड अभी भी अच्छा है जब तक वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लेकिन अगर आप कैटेगरी एवरेज को देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया है 2022 में। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज मॉनिटर करनी होगी कि यहाँ पे आपके जो फंड मैनेजर है ना, बहुत वो चेंज हो गए हैं। यहाँ पे हर फंड मैनेजर का अपना एक तरीका होता है स्टॉक सिलेक्शन का। अब जब फंड मैनेजर ही बदल गया तो जो स्टॉक पोर्टफोलियो में थे वो तो चर्न होंगे, और नया फंड मैनेजर अपने हिसाब का पोर्टफोलियो बनाएगा। अब वो पोर्टफोलियो से कितना रिटर्न आता है वो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि ध्रुव भाटिया जी यहाँ पे कैसे रिटर्न हमको जनरेट करके इस फंड से दे पाते हैं। अभी के लिए अगर जो आप पहले के रिटर्न देख के अगर आप इस फंड को कंसिडर करने का सोच रहे हैं तो ये याद रखिएगा वो रिटर्न आए थे अजय खंडेलवाल जी के पीरियड में। अजय खंडेलवाल जी करेंटली कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के साथ एसोसिएटेड हैं। 2021 के एंड से उन्होंने कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ज्वाइन कर लिया था। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के केस में हमें फिर से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जो हमको बताता है कि वहां पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस फंड मैनेजर अभी भी दे रहे हैं। तो अजय खंडेलवाल जी ने 2020 और 2021 में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी स्मॉल कैप स्पेस में, जो हमें दिख रहा है 55% और 73% के रिटर्न। और फिर 2022 में भी जिस ड्यूरेशन में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने हमें 0.59% रिटर्न दिए हैं, सेम ड्यूरेशन में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने हमें मोर देन 8% के रिटर्न्स दे दिए हैं। तो हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि अजय खंडेलवाल जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हमारी स्क्रीन के सामने है 2020-21 में, और जो करंट परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं खंडेलवाल जी की कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में, वो भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली उनका एक NFO और आया हुआ है जिसमें मिड कैप फंड को भी वो उनके मैनेज करने वाले हैं, तो वो भी अभी 25 नवंबर तक का ओपन है। उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगा। तो आप अगर इस फंड में लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये इंडेक्स से तो बेटर रिटर्न्स आपको दे ही रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक मुझे बेटर ऑल्टरनेटिव अगर स्मॉल कैप में ही देखना हो तो वो आपको और भी मिल जाएंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में चेंज हुआ है। एक तो छोटा AUM ऑलरेडी था, लेकिन वो कोई उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना एक फंड मैनेजमेंट में चेंज होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी फंड मैनेजर बदला जाता है तो एक बेस्ट परफॉर्मिंग फंड वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा वो हमें आने वाले टाइम में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए अभी तो हमें ये फंड एक अच्छा फंड दिखाई दे रहा है जब तक ये अपनी इंडेक्स को बीट कर रहा है। लेकिन अगर आप कैटेगरी की बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी की, तो यहाँ पे अभी आपको और भी अच्छे फंड्स देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो इंडियन इक्विटीज में 94.10% अमाउंट लगा हुआ है। जो रिमेनिंग है वो कैश एंड डेट के फॉर्म में इन्हें रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि छोटा AUM है, तो रिडेम्पशंस को मीट करने के लिए ज्यादा अमाउंट कैश एंड डेट के फॉर्म में रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 65 है। करंट मार्केट स्प्लिट 65% पैसा मिड स्मॉल कैप में लगा है और 23.59% अमाउंट मिड कैप में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें स्मॉल कैप और मिड कैप का एक अच्छा पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी आपको मल्टीपल सेक्टर्स में पैसा लगा हुआ देखने को मिलेगा। काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिफाई करा गया है। लगभग 94% अमाउंट इन स्टॉक्स में यहाँ पे पार्क्ड है। अगर हम इसके रेशियोज को देखेंगे तो अभी तो फंड के हमें शार्प रेशियो अल्फा सब बेटर दिख रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में ही जो नए फंड मैनेजर है उन्होंने इस फंड को ज्वाइन करा है। तो जो हमें रेशियो और अल्फा दिख रहा है उसमें काफी ज्यादा जो रिटर्न्स जनरेट करके दिए गए हैं वो हमारे पुराने फंड मैनेजर्स के रहे थे, जो कि मिस्टर अजय खंडेलवाल जी थे, जिनके टाइम पे फंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ से ये चीजें चेंज होती हैं कि वही कंटिन्यू रहता है, वो हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सारा अमाउंट मैं कहूंगा आप इसमें ना लगाइए, आप थोड़ा और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक और फंड को स्मॉल कैप कैटेगरी में आप इंक्लूड कर लीजिए तो बेटर होगा। लेकिन अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में अगर आप सिर्फ इस फंड में डालना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बता दूं, वो पास्ट परफॉर्मेंस दी थी मिस्टर अजय खंडेलवाल जी ने। अजय खंडेलवाल जी इस टाइम पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप मैनेज कर रहे हैं। अगर आप उस फंड मैनेजर के साथ जाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसने वो परफॉर्मेंस दी थी, तो उसके लिए आपको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की तरफ देखना पड़ेगा। तो ये था वीडियो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।